नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल बनाम भाजपा के बीच की लड़ाई सड़क पर आ गई है। केजरीवाल के भाजपा को दिए गए गिरफ्तारी कर लेने के चैलेंज से सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। पतंजलि सोन पापड़ी मामले का सैंपल फेल होने पर एजीएम समेत किन 3 लोगों को जेल हुई है, ये भी बताएंगे कि अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी को छड़ी मिलने से बीजेपी आखिर क्यों परेशान है, और कल 20 मई को किन दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। साथ ही भारत में किस नए वेरिएंट ने एक बार फिर दस्तक दी है, इस पर भी बात करेंगे। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में वैभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान जारी। दिल्ली में सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में वैभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। पुलिस के इस एक्शन से केजरीवाल बनाम भाजपा के बीच की लड़ाई सड़क पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आला सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से आगे नहीं बढ़ पाए। मार्च निकालने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को एक खतरे की तरह देखती है। उन्होंने बीजेपी पर ऑपरेशन झाड़ू चलाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने यह सोच लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल यानी 20 मई को होगा। 5वें फेज में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। सोमवार को यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग होना है उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल है। राहुल गांधी की खुले मन से पीएम मोदी को चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मन से डिबेट की चुनौती दी है। उन्होंने बुद्धिजीवियों की तरफ से लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे और मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि मोदी जी और राहुल गांधी को बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि वो बहस के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी समय बहस कर सकते हैं। वो मेरे से बहस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आएंगे तो मेरा पहला सवाल होगा कि आपका अडानी से क्या संबंध है। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने किया कांग्रेस का साथ देने का ऐलान। फतेहाबाद के पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। रविवार को टोहाना में हुए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दौरान पहले देवेंद्र सिंह बबली ने हाथ से कार्यकर्ताओं को इशारा करते हुए अपनी रणनीति समझाई। बबली ने कहा कि वो एक पार्टी के विधायक हैं, इसलिए स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। नुसरत अंसारी को छड़ी चुनाव चिन्ह मिलने से बीजेपी परेशान। गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अफजाल अंसारी की बेटी चुनावी मैदान में है। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को छड़ी चुनाव आवंटित किया गया है। बताते चले कि छड़ी चुनाव चिन्ह विधानसभा चुनाव के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा का अधिकृत चुनाव चिन्ह सिंबल है। ऐसे में बीजेपी ने नुसरत को छड़ी चुनाव चिन्ह मिलने पर चुनाव आयोग से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। कर्नाटक के बहुचर्चित यौन शोषण केस में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बेंगलुरु में सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत ने शनिवार को प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें उनके पिता एचडी रेवन्ना भी मुलजिम हैं। बता दें कि पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। बिजनौर में जोरदार धमाके के साथ पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। बिजनौर के जनपद झालू में आज सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से आग लग गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक इस पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे गाँव के कुछ श्रमिक पटाखे की पैकिंग करने में लगे थे। इसी दौरान पटाखे में अधिक गर्मी होने से तेज धमाके के साथ आग लग गई।
कोरोना की फिर दस्तक, भारत में रिपोर्ट किए गए नए वेरिएंट के केस। पिछले कुछ महीने से वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामले स्थिर बने हुए थे, हालांकि अब एक बार फिर इनमें उछाल देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों अपशिष्टी जल में कोरोना के नए वेरिएंट का एक नया सेट देखा गया है, जिसे फिल्टर का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों में इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट फिल्टर के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक भारत में 250 केस दर्ज किए गए हैं। पतंजलि की सोन पापड़ी का सैंपल फेल, एजीएम समेत 3 को जेल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम डिस्ट्रीब्यूटर कान्हाजी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर कुल 40,000 का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अक्टूबर 2019 को बेड़ीनाग से इलायची सोन पापड़ी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। यहां नमूना असुरक्षित श्रेणी का पाया गया था। पतंजलि ने इस नमूने की जांच के लिए रेफर लैब गाजियाबाद भारत सरकार को भेजा था। यहां भी नमूना फेल पाया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर कर लें।